नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दर्पण न्यूज। मैं हूं रविशंकर सिन्हा। आज हमारे साथ है कुमार पीयूष, जो कि भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ के हैं और राष्ट्र प्रवक्ता भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि 2020 का चुनाव कैसा रहा और किन की सरकार बनेगी। सर, सरकार किसकी बनेगी ये बात पूछना प्रासंगिक है क्या? आप पूरा चुनाव देख लीजिए, कहीं ठगबंधन था क्या? अरे चुनाव केवल एक प्रोसीजर था भारतीय संविधान के माध्यम से। सरकार कल भी हमारी थी, सरकार आज भी हमारी है और सरकार हमारी नहीं है, बिहार के एक एक लोगों की है। कल दीपावली हम लोग मना रहे हैं बिहार के हर एक घर में, हर एक घर में दिया जलेगा। महागठबंधन तो करे कि हम जा रहे हैं सरकार बनाने। आप कुछ भी बोल दीजिए सर, आप तो बोल दिए कि हम 500 में 500 सीट ले आएंगे। 500 सीट ही नहीं है, आप कुछ भी बोलिए तो मान लेंगे। किसकी सरकार लाने की बात कर रहे हैं? जंगल राज, ठगबंधन की राज, लूट खसोट के राज। आपको याद होगा 15 साल पहले 5 बजे निकलना मुश्किल होता था। मैं जब छोटा था, पापा कहते थे बेटा कहाँ 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है। क्या आप वही चाहते हैं? आपकी भी बहन है, हमारी बहन है। वैसा राम राज की कल्पना कीजिए, जंगल राज की कल्पना ना करें। हरियाली हम भी देंगे, जंगल राज का हम हरियाली हम भी देंगे। पार्क बनाया है, कहाँ इनके समय पार्क था? वही टूटा फूटा पार्क, और उसमें क्या होता था? गुंडागर्दी, जुआ, ताश, यही करना है। स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए। हमारी सरकार ने काम किया है। 370 हम लोगों ने हटाया है, राम मंदिर बनवाया है, स्कूल बनाया है, कॉलेज बनवाया है। और ये जब सरकार बनेगी हमारी, हर एक संसदीय क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं। ये कोरोना काल में बहुत सा कोचिंग है, स्कूल हैं, बहुत सारे बच्चे अभी घर पर बैठे हुए हैं। उनके शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं उनके गार्जियन, तो उन पे क्या कहेंगे? देखिए, आप थोड़ा सा फील्ड वर्क और थोड़ा कीजिए। मैं बता रहा हूँ प्रवक्ता मीडिया महोदय, भारत सरकार ने डीडी न्यूज पे, नीतीश कुमार ने न्यूज क्या कहते हैं आपको कह रहे हैं, डीडी चैनल पे शिक्षा भारती के अभियान से आप देखिए हर जगह हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम निःशुल्क पढ़ाई जा रहा है दूरदर्शन पे। और जहाँ कोचिंग संस्थान की बात, हमारी सरकार बनेगी उसके लिए हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया है, चिन्हित करके हम लोगों को प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। तो वो गार्जियन बोल रहे कि मेरे पास नहीं, मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। अब देखिए, जिनके पास मोबाइल एंड्रॉइड नहीं वो कहाँ से पढ़ेंगे? मोबाइल की बात ही तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, आप निकालिए आप दूरदर्शन पर कई चैनल आते हैं दूरदर्शन के, उसमें जो है उसमें नीतीश कुमार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को शिक्षण करने का काम करा, पढ़ाने का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा लोगों को परिपक्वता का भाव रहा। जी सर, जो रिक्शा ठेला चला रहे उनके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब पैंडेमिक महामारी कोरोना आया तो सबसे इम्पोर्टेंट था इंसान की रक्षा करना। देश रहेगा जब इंसान रहेंगे, हम आप जीवित रहिए तब ना। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता थी लोगों की जान को बचाना, है ना। शिक्षा उसके बाद आता था, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए टीवी पे हम लोगों ने देने का काम किया। सिलेबस को कम किया जा रहा है, एग्जाम के लिए पूरा सोशल डिस्टेंस का काम किया जा रहा है। तो लोगों को जान बचाना प्रथम प्राथमिकता थी और उस पर कहीं ना कहीं भारत सरकार सफल रहा। और अभी जो आप नई शिक्षा नीति आई है उस पर आप क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति रोजगार का पिटारा है। नई शिक्षा नीति आपको शिक्षक को रोजगार के लिए देने के लिए है। नई शिक्षा नीति में और आप देखेंगे 35:1, 35 लोगों पे एक शिक्षक की कामना की गई है। उसके बाद आप और देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया गया है। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को बढ़ावा देने का काम किया है। नई शिक्षा नीति में आप इंग्लिश को हटा कर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का काम किया गया है। तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, रोजगार सबका समावेश है नई शिक्षा नीति। और आप देख रहे हैं इस बार यदि आपकी सरकार आती है तो शिक्षा पर यदि आती है, अरे सरकार तो आज भी हमारी है। हमारी मतलब हर एक बिहार 13 करोड़ बिहार वासियों की सरकार है और ये सरकार रहेगी जब तक बिहार वासी है, तब तक एनडीए की सरकार है। राम राज की कल्पना कीजिए, जंगल राज की कल्पना हम लोग नहीं करें। सरकार कल भी थी, आज हमारी सरकार कहाँ है? ये बिहार वासियों की सरकार है। बिहार वासियों ने कल भी हमें चुना था, आज भी चुनेंगे। हम लोग सेवक हैं,
भक्षक नहीं है। हम लोग 19 लाख रोजगार पैदा करने की बात कर रहे हैं। हम लोग आदमी को क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 लाख रुपया कहीं चोरी चमारी करके लाइए और नौकरी ले लीजिए, ऐसा बात नहीं। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अब बहुत सारा प्रोविजन सरकार चला रही है, लोगों को लोन देने का काम कर रही है, जनधन योजना खुलाने का काम किया, इतनी सारी योजनाएं। 2024 तक तो हमारे यहाँ लगता है कि कोई भारत में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसको अपना, कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसको अपना घर नहीं होगा। तो अभी कुछ ऐसे जनता से मैंने मिला, उनको ये सब सुविधा नहीं मिल रही है। मिलेगी, वो जा भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी की अभाव है, कुछ ना कुछ जानकारी का अभाव है, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ विफलता और कुछ ना कुछ कमी रहेगी, तब ना हम आगे बढ़ेंगे, तब ना आप लोग हमको बताइएगा। फिर भी जो सरकार है एग्जिस्टिंग बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी सरकार है। कल हम लोग 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। और जो लॉकडाउन के कारण बंद हुए हैं शिक्षा संस्थान, उसके लिए आप मैंने थोड़ी देर पहले उसके लिए प्रोसीजर बन रहा है, सरकार आने दीजिए, हम लोग प्रोसीजर बना रहे। लोगों पर, गार्जियन पर प्रेशर ना पड़े, इसलिए हम लोगों ने बोला कि आप शुल्क माफ कीजिए, कुछ जितने दिन बच्चे आए ट्यूशन शुल्क है बहुत कुछ कम किया। सरकार के नज़र में वो है, और सरकार बनने के बाद देखिएगा आपको दिख जाएगा। आपने कहा शुल्क माफ करिए, तो यहाँ तो डीएवी का हाल फिलहाल वीडियो वायरल हुआ था कि आप देखे थे कि वहाँ की प्रिंसिपल किस तरह से गार्जियन से लड़ रही थी। देखिए कुछ घटनाओं से आप सब कुछ नहीं देखेंगे, कुछ घटनाएं होती हैं, उसको रोकने का प्रयास हम लोग का है। अब कुछ घटनाएं को कुछ घटनाओं को थोड़ा इग्नोर भी करें, अच्छाइयों में बात करें। ऐसी संस्थाएं जो कि दबाव बना रही है कि हमको उस पर कार्रवाई हुई है, हमारे शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई हुई है उस पर। और ऐसी कोई बात है तो आप हमें बताइए, हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों की सेवा करना। ऐसी बात है तो काम होगी, क्यों नहीं होगी। आप यही 15 साल पहले देखे ना, आप प्रत्यक्ष रूप से इतना कुछ चला लेते, आपको निकलना मुश्किल था, पत्रकार की हत्या हो जाती थी, सरेआम दुकानदार को तेजाब से नहला दिया जाता था। आप उसी जंगल राज की बात कर रहे हैं। नहीं, जंगल राज की बात नहीं, जंगल राज तो आप लोग कह रहे हैं कि जंगल राज हुए, पर अब इस बार तो देखा हूँ कि तेजस्वी बहुत अलग ही रंग में नजर आए। अरे अलग क्या है, जो आदमी अपने माँ बाप को भूल गया, अपने माता पिता का फोटो नहीं लगाया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, आप उससे सोचते हैं कि विकास। अरे उनके पापा कहाँ हैं अभी, उनकी मम्मी कहाँ थी, बताइए तो सही। तो उन्होंने तो 15 साल अपना छवि खत्म करके नए, कहाँ छवि, पिछले बार 20 महीना आपको 20 महीना उप मुख्यमंत्री को हम लोगों ने दिया, तो आपने क्या किया, बिहार की जनता ने क्या किया, मिट्टी घोटाला कर लिए, प्रॉपर्टी बनाने लगे। अरे आपका थोड़ी बिहार है कि आप जब अरे बिहार वासियों का बिहार है, अरे एक आदमी का बिहार है। आप पर्सनल अमीर मत होइए ना, जनता को प्यार कीजिए, जनता को सद्भावना दीजिए। आपको तो सत्ता से बेदखल लोगों ने कर, क्यों, यही मिट्टी घोटाला करने के कारण। अपना परिचय। कुमार पीयूष राज, प्रवक्ता, बिहार प्रदेश भाजपा।